तो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए हैं, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए मैंने बोला था उस टेबल को याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास है सॉल्यूशन 1। सेकेंड मेथड से करेंगे जिसमें हम लोगों ने लेट करके किया था, लेट y इक्वल टू। तो चलिए देखते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, साइन। तो अगर हम यहां पर साइन अप्लाई कर दें, साइन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन और साइन इनवर्स -1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, साइन y, और यहां पर कितना आ जाएगा, -1/2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम लोग साइन के लिए देख रहे थे तो उसकी रेंज कितनी थी, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y इक्वल टू साइन, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन -π/6। क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं ले जा सकते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखेंगे। लेकिन ये माइनस थीटा के साथ इस तरीके से साइन माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू थी -π/2 से π/2 तक थी। तो ये -π/2 π/2 के रेंज में है। अब यहाँ से अगर इसको वैल्यू निकाल लें तो y इक्वल टू आ जाएगा -π/6, और y की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू π/6। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं इसी तरीके से। तो दूसरे पार्ट में लेट y इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स √3/2। तो ये आ जाएगा, कॉस अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, कॉस y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस y इक्वल टू कितना आ गया, कॉस y इक्वल टू आ गया √3/2। अब कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, कॉस में किसकी वैल्यू √3/2 थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। तो कॉस π/3 की वैल्यू, π/6 की वैल्यू √3/2 होती है। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ गया, π/6 हो गया। और ये y कितना था, ये y था कॉस इनवर्स √3/2। ये वैल्यू आ गई π/6 की। और ये किसको बिलोंग करता है, कहाँ का पार्ट है, ये है 0 to π की रेंज में है। इसी तरीके से ये किसका पार्ट था, ये था -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, ये दोनों सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। तो आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन 3। थर्ड का सॉल्यूशन क्या है, तो यहां पर हम लोग एज्यूम करते हैं लेट y इक्वल टू कितना है, थर्ड कितना है, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स √2। ये वैल्यू दे रखी थी। तो यहां से कॉसेक अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो कॉसेक y इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स √2। तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, चलिए कॉसेक y इक्वल टू √2। और कॉसेक में किसकी वैल्यू √2 होती है, रेंज के अकॉर्डिंग बताना। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसके रेंज के अकॉर्डिंग बताना होगा। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, कॉसेक y इक्वल टू √2 एक्सेप्ट 0 लिया जाता है, लेकिन जो साइन की रेंज होगी वही कॉसेक इनवर्स की रेंज हो जाएगी, जो साइन इनवर्स की रेंज होगी वही कॉसेक इनवर्स की रेंज हो जाएगी। टेबल में देखना, एक्सेप्ट 0। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
यह आ जाएगा कॉसेक पाई बाई 3, या सॉरी पाई बाई 6। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 6, और y क्या है, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू होगा पाई बाई 6। ये सॉल्यूशन हो गया। फिर थर्ड पार्ट में आते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्थ पार्ट में हमें tan इनवर्स दिया गया है। तो tan इनवर्स में आ जाते हैं। तो tan इनवर्स को हम लोग लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स कितना है, -√3। और tan इनवर्स की रेंज टेबल में दे रखी है, कितनी होती है, -π/2 से π/2, एक्सेप्ट -π/2 एंड π/2। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, दोनों तरफ tan मल्टीप्लाई करते हैं। तो tan y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स -√3। तो यहाँ से tan y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का √3। और tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की कितना आ जाएगा, π/3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan y इक्वल टू tan -π/3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू आ गया -π/3। दैट मीन्स tan इनवर्स -√3 इक्वल टू कितना हो गया, -π/3, जो कि किसको बिलोंग करता है, -π/2 और π/2। क्या इसकी रेंज में ये वैल्यू है, यस इसके रेंज में ये वैल्यू आ रही है। तो ये फंक्शन, तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट का सोल्यूशन कितना आ गया था, -π/6। सेकंड का सोल्यूशन था π/6। इसका सोल्यूशन था ये भी π/6, और इसका सोल्यूशन है -π/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, लेट cos इनवर्स। cos इनवर्स इक्वल टू कितना है, -1/2। इसको हम क्या करते हैं, y जूम कर लेते हैं। y इक्वल टू कितना, cos इनवर्स कितना है, -1/2। ये वैल्यू दी है, दोनों तरफ cos मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो cos और cos इनवर्स हट जाएंगे, कितना बचेगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी cos y इक्वल टू -1/2। और cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, -1/2 सॉरी होती है। तो cos की अगर रेंज याद है तो वो 0 से पाई होती है। तो cos में अगर रेंज याद है तो उसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई -π/3। इस कंडीशन में वैल्यू आएगी, दैट मीन्स लिख सकते हैं cos y इक्वल टू, या y इक्वल टू कितना आ गया है, 2π/3। और ये वैल्यू हो जाएगी, y है कितना, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। किसको बिलोंग करती है, ये वैल्यू बिलोंग करती है 0 से पाई को। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2π/3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 6, इसमें हम एज्यूम करते हैं लेट y इक्वल टू कितना दिया है, ये दे रखा tan इनवर्स -1। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -1 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करें, हम दोनों साइड tan मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो प्रोसेस है। तो इसके अकॉर्डिंग tan और tan इनवर्स कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से tan y इक्वल टू कितना आ गया, tan y इक्वल टू आ गया -1। और अगर tan की रेंज याद है तो -1 से 1 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं,
tan में किसकी वैल्यू -1 होती है, तो tan में -π/4 की वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर बात करें उसके अकॉर्डिंग तो इतनी होती है। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -π/4 और y है क्या, y है tan इनवर्स -1, तो इसकी वैल्यू आ गई -π/4। ठीक है, सिंपल है, सब में एक ही टाइप का स्टेप फॉलो करना है और हमें प्रिंसिपल वैल्यू पे ध्यान देना है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया ये -π/4। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 7। तो 7 कितना है, 7 को हमने लेट कर लिया है, लेट y इक्वल टू कितना है, 7 में कितना दे रखा है, सेक इनवर्स 2/√3, तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स 2/√3। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक, तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक y ये कितना आ जाएगा 2/√3। तो सेक में किसकी वैल्यू 2/√3 होती है, और सेक की प्रिंसिपल वैल्यू को भी ध्यान में रखना, उसके रेंज को भी ध्यान में रखना, उसके बेसिस पे हमें आंसर बताने हैं। तो सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो जो कॉस इनवर्स की रेंज होगी वही तो होगी, तो 0 से पाई, एक्सेप्ट क्योंकि जब 1/0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जब और 1/0 कब होगा, जब सेक में π/2 रखेंगे, उस केस में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो π/2 को छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट π/2 होना चाहिए। तो 0 से पाई के लिए हमें बताना है, तो 0 से पाई के केस में 30 डिग्री पर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा सेक y इक्वल टू सेक π/6 इस पर आ जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू π/6 और y है कितना, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। और ये किसको बिलोंग कर रही है, ये बिलोंग करता है किसको, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 पर। ये हो गया सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, π/6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कितना दिया, cot इनवर्स √3। तो सॉल्यूशन 8, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स √3, ये वैल्यू दी है। तो दोनों तरफ cot मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, cot y इक्वल टू cot इनवर्स √3। तो cot y इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। तो cot में किस कंडीशन में √3 आता है, प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा cot y इक्वल टू cot 30 डिग्री में कितना होता है, √3। तो इसको लिख देंगे cot π/6 और ये आ जाएगा y इक्वल टू π/6 और y था कितना, y था cot इनवर्स √3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/6, क्योंकि cot इनवर्स की रेंज कितनी थी, 0 से पाई एक्सेप्ट 0 एंड पाई। तो ये सॉल्यूशन कितना आ गया, π/6। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए इसको। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन 9, लेट y इक्वल टू कितना दे रखा, cos इनवर्स -1/√2। तो cos अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1/√2, ये आ जाएगा। और cos y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√2।
तो कॉस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से पाई में होती है। तो कॉस 0 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट तक होता है। तो उस रेंज में ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस कितने डिग्री पर ये वैल्यू आएगी, पाई बाई 4 पर इतनी वैल्यू होती है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, कॉस वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना आ गया 3 पाई बाई 4 और y की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल टू 3 पाई बाई 4 जो कि किसको बिलोंग करता है, 0 से पाई को। दैट्स इट, ये सिंप्लीफाई हो गया। तो यानी इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट 10। तो 10 सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, सॉल्यूशन 10 कितना है, लेट y इक्वल टू कितना दिया गया है, कॉसेक इनवर्स -√2 ये दे रखा है। तो दोनों तरफ कॉसेक मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉसेक y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स -√2। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, कॉसेक y इक्वल टू कितना आ गया, -√2। अब प्रिंसिपल वैल्यू के बेसिस पर इसका आंसर देना है। तो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2 पर। लेकिन कॉसेक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें भी यही वैल्यू होंगी। लेकिन जब साइन 0 करेंगे तो उस केस में 0 हो जाएगा, लेकिन कॉसेक 0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्सेप्ट 0 कर देते हैं। तो एक्सेप्ट 0 होना चाहिए। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉसेक y इक्वल टू कितना, नेगेटिव किसमें होगा, माइनस होगा, तो माइनस के लिए बताना होगा, तो माइनस इसको लिख सकते हैं कॉसेक π/4। तो ये वैल्यू आ गई, कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक -π/4। दैट मीन्स y इक्वल टू -π/4 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4। तो अगर कहीं मिस्टेक हुई है कि कॉसेक की वैल्यू में, तो कॉसेक की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, एक्सेप्ट 0। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके ये आ गया। और ये किसको बिलोंग करेगी, -π/2 से π/2 को एक्सेप्ट 0, इस वैल्यू को ये बिलोंग करेगी। 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 11th और 12th इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट में जो 11th क्वेश्चन है सॉल्यूशन, वो है tan इनवर्स के लिए। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो अब अगर यहाँ पर tan में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो tan में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स और यहाँ पर tan की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, π/4 पर ये 1 होता है, प्लस कॉस इनवर्स। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड करवाई थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2π/3 ये वैल्यू थी, प्लस साइन इनवर्स, और साइन इसकी वैल्यू कितनी थी, -π/6 थी। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आ गया, ये आ गया π/4
और यहाँ से कितना आ जाएगा 2π/3 और यहाँ से कितना आ जाएगा -π/6 या प्लस -π/6। तो एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3π हो जाएगा प्लस 3 से कैंसिल 4, 8π हो गया और माइनस का 2π हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 11 - 2 9π/12। तो 3 से डिवाइड कर देते कितना आ जाएगा 3π/4। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बेसिक प्रिंसिपल वैल्यूज का यूज़ किया और जो इनकी रेंज थी उसके बेसिस पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट में क्या है, ये वैल्यू दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2, ऐसे लिखा रहने दे, और ये आ जाएगा 2 sin इनवर्स 1/2। तो अब प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो cos इनवर्स, अब cos में ही एक वैल्यू बतानी है जिसकी वैल्यू π/2 होती है। तो वो वैल्यू कितनी होती है cos 60 की, यानी π/3। और हमें साइन में एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन π/6 की 30 डिग्री की। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गया π/3 और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × π/6 3। तो वैल्यू कितनी आ गई π/3 प्लस π/3 कितना आ गया 2π/3। ठीक है, तो अगर ये समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 है इफ साइन इनवर्स x = y, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -√2 = 2, इनमें से ऑप्शन बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो रेंज बतानी है इसकी, तो रेंज कौन सी हो जाएगी, हम लोगों ने क्या रेंज पढ़ी है -π/2 से π/2, साइन के लिए ये पढ़ा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कंडीशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है -π/2 से y π/2 को। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। रेंज तो यही पढ़ा ना हम लोगों ने, इसी रेंज में क्या था 1 1 भी था और 1 2 भी था, तभी इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर √2 नहीं है 2 है, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan π/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस sec इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से π/3 -2π/3 कितना आ गया -π/3। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके सॉल्यूशन का। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आई है तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।